सो टुडेज टॉपिक इज प्रोटोजोन्स। सो आपने शायद नाम सुना होगा प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल, दैट मीन्स द फर्स्ट एनिमल्स। तो क्या एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं? लकीली हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स, सारे एनिमल्स एग्जैक्टली यूकैरियोटिक सेल्स हैं। दैट मीन्स प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोट्स। क्या प्रोटोजोन्स एनिमल्स हैं? यस, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड दे लिव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट। ये लाइन आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल्स, प्रोटोजोन्स क्या खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनके अंदर कीमोसिंथेसिस की पावर है? किसी केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन करने की, मीन्स फोटोसिंथेसिस करने की पावर। लाइट से एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लाइट से एग्जैक्टली खुद ग्लूकोज बना सकते हैं जस्ट लाइक प्लांट? बिल्कुल नहीं। क्या किसी और केमिकल कंपाउंड को यूज कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज? जैसे बहुत सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो H2S यूज करने जा रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, वो भी प्रोटोजोन्स नहीं कर पा रहे हैं। वो मेनली प्रेडेटर हैं, किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड मोस्टली सारे के सारे पैरासाइट हैं। पैरासाइट का मतलब क्या है? किसी और के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उन्हीं से वो फीडिंग ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अमोइबा एंड अमीबा, राइट, ट्रिपेनोसोमा, ये सब पैरासाइट है। स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम, ये सब पैरासाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पैरासाइट और प्रेडेटर का मतलब ये है कि वो खुद फोटोसिंथेसिस की पावर नहीं रखते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। दैट मीन्स जस्ट लाइक प्लांट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, या फिर जस्ट लाइक एनी अदर बैक्टीरिया वो कीमोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो खाने के लिए, एनर्जी के लिए किसी और प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, CO2 को वाटर के साथ में कंबाइन करके ग्लूकोज नहीं बना सकते। प्लांट ये चीज बहुत इजी वे में कर पा रहे हैं, इसलिए प्रोटोजोन्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोल रहे हैं। जबकि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारे प्लांट्स या फिर जो लोअर प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की पावर है। तो द फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल इज अ प्रोटोजोन्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, और लकीली और अनलकीली वो हेटेरोट्रॉप्स हो गए। नो डाउट दे आर यूकैरियोट्स, मीन्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस है, बिल्कुल है, बहुत आउटस्टैंडिंग न्यूक्लियस है, वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा? 101% होगा। एक यूकैरियोटिक सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है। क्या गॉल्जी बॉडी भी होगा? बिल्कुल होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑब्वियसली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो फीचर ऑफ प्रोटोजोन्स। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इनके पास में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। गॉल्जी बॉडी होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया 101% होगा। ओके, न्यूक्लियस ऑब्वियसली, राइबोसोम 101%, ATS की 70S। यूकैरियोटिक सेल्स के पास में ATS टाइप के राइबोसोम्स हैं, तो उनके पास में भी ATS टाइप का राइबोसोम्स होगा। ओके, सो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, वेरी गुड। अच्छा, सारी यूकैरियोटिक सेल्स की फीचर्स जो हैं वो प्रोटोजोन्स रखता है। यस, दे आर यूनिसेलुलर। यस, दे आर यूनिसेलुलर। एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। यस, सारे के सारे जो बॉडी हमारी काम करके जा रही है वो वहां पर एक सिंगल सेल परफॉर्म करके जा रही है। सिंगल सेल के थ्रू रेस्पिरेशन भी हो रहा है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, सिंगल सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन भी हो रहा है, सिंगल सेल फेगोसाइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व है। अगर इस सेल को, बैक्टीरिया को, या फिर एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसका नाम है प्रोटोजोआ, अगर मैं प्रोटोजोन्स को एयर में रखता हूँ या फिर उसको फीडिंग सोर्स के पास में रखता हूँ, तो वो एंडोसोम्स के थ्रू उसको फीड करेगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल के साथ में लाइसोसोम्स या लाइसोजोम्स फ्यूज होंगे। लाइसोजोम्स के पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। वो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे। तो जैसे वो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होंगे, जो फ्री अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन डाइजेशन के कारण,
राइट, या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से जो ग्लूकोज बन रहा है या मोनोसेक्राइड बन रही है, लिपिड डाइजेशन में जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन रहा है, वो पूरा पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर असिमिलेट हो जाएगा। दैट मीन्स रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इन रॉ मटेरियल्स का क्या करेगी? अमाइनो एसिड से वापस से प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो उसने डाइजेस्ट किया था, वो अगेन मोनोसेक्राइड उसको मिल रहा है, मोनोसेक्राइड से वो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल वो परफॉर्म करेगा। इस तरीके से प्रोटोजोआ ने एग्जैक्टली एटीपी सिंथेसिस कर लिया है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? जस्ट लाइक हमारे अंदर एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रोटोजोन्स में भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी स्टोर हाउस है? यस। पावर हाउस ऑफ द सेल है? हाँ। प्रोटोजोन्स में भी कैसा है? सेम माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि वो भी तो यूकैरियोटिक सेल्स है। सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर? यस, दे आर यूनिसेलुलर। उनकी एक सेल से पूरी बॉडी की तरह काम करी। यस। एक्सक्रीशन कैसे होगा? थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। CO2 कैसे बाहर निकलेगी? जनरल बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन कैसे आएगी? जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन आएगी। दैट मीन्स सिंगल सेल है, ऑक्सीजन उसने कैप्चर की एनवायरमेंट की, राइट, जो कि डिजॉल्व है वाटर के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल प्रोटोजोन्स आर एक्वाटिक। बहुत सारे प्रोटोजोन्स मैराइन में रहते हैं और बहुत सारे फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स भी हैं। इसका मतलब सिंपल है, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर। यस। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स सारे फीचर्स होंगे यूकैरियोट्स के, बिल्कुल सारे फीचर्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से लेके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, यस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, लाइसोसोम इज प्रेजेंट, यस। क्या मियोसिस और माइटोसिस भी होगा? 101%। माइटोसिस इज ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, क्योंकि तभी हम माइटोसिस में G1S G2, यस, एंड देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज बना सकते हैं। तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपेयर करेंगे, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के अंदर डिसअपेयर होगी, मेटाफेज एक प्लेट बनेगी इन मेटाफेज, राइट, एंड देन एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और इस तरीके से उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो हमारे पास में माइटोसिस और मियोसिस जो फीचर है वो हमेशा ही और हमेशा ही यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर है। तो क्या इसमें भी है? डेफिनेटली है। तो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोटोजोन्स, मैं आपको लूंगा प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स, सो दैट मीन्स दे आर द फर्स्ट एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक? नो, दे आर यूकैरियोटिक। ओके, व्हाट अबाउट एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोटोजोन्स क्या बहुत प्रिमिटिव है? दे आर द फर्स्ट, उनसे प्रिमिटिव और कोई भी नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत इजीली, बहुत एक्सप्लिसिटली मेंशन है इन एनसीईआरटी। सो दैट मीन्स प्रोटोजोन्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोन से प्रिमिटिव कोई भी नहीं है। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी यूकैरियोट्स के अंदर, क्या प्रोटोजोन से पहले भी कोई प्रिमिटिव है? प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे तो डेफिनेटली है। प्रोटोजोन्स आर प्लेस इन प्रोटिस्टा, बट अगर मैं मोनेरा देखता हूं तो मोनेरा आर मोर प्रिमिटिव देन प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या आएंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। रिमेनिंग एग्जांपल्स हम मोनेरा में देखेंगे। प्रोटिस्टा में क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सो प्रोटोजोन्स आर प्रोटिस्ट। केवल एक ही प्रोटिस्ट हैं, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट एक मेजर क्लास है, एक मेजर फाइलम है, दैट इज नोन एज प्रोटोजोन्स। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, पहली यूकैरियोटिक सेल जो पूरा का पूरा फंक्शंस खुद परफॉर्म करने जा रही है। जो फर्स्ट क्लास है दैट इज नोन एज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सो ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग द सूडोपोडिया आउट। सूडोपोडिया क्या चीज है? दे आर नोन एज फॉल्स फीट। इसका मतलब एक अमीबा को जब अपने फूड को कैप्चर करना है तो वो सूडोपोडिया बनाएंगी। सबसे पहले वो सूडोपोडिया फूड को डिटेक्ट करेंगे एंड देन दो सूडोपोडिया आपस में फ्यूज होकर एक फूड वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, और ये फूड वैक्यूल एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाती है। एंड अब क्या होगा? अब लाइसोसोम्स फ्यूज करेंगे विद दिस फूड वैक्यूल, एंड फूड वैक्यूल के अंदर जो कुछ भी होगा, चाहे वो लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, दैट मीन्स वो उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट, उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो जब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या मोनोमर मिलेंगे? यस। लिपिड डाइजेशन से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलेंगे। प्रोटीन डाइजेशन से हमें अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। उसी तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से हमें मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होगी। तो इस तरीके से अमीबा का लाइफ साइकिल आगे चलता है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंड अमीबा, दे आर पैरासाइट। अगर मैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की देखता हूं, दे आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और दे आर पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला। दैट मीन्स अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में देखते हैं, एक नई क्लास है दैट इज नोन एज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की क्या खास बात है? उनके पास में फ्लैजिला होगा। से फॉर एग्जांपल यूग्लिना, तो क्या वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करेंगे? यस। फ्लैजिला इज ए लॉन्ग, यस। सीलिया इज ए शॉर्ट। फ्लैजिला में क्या कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है? यस। विप लाइक मूवमेंट है, चाबुक की तरह। यस, चाबुक की तरह मूवमेंट होती है। तो क्या इस तरीके से ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या यूकैरियोट्स में भी कोई, हायर यूकैरियोट्स में भी कोई इस तरीके से फीचर है? यस। यूकैरियोट्स में मेनली जो ह्यूमंस हैं, राइट, या फिर ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पर्म्स है। क्या स्पर्म्स के पास फ्लैजिला है? बिल्कुल है। तो क्या इसी फ्लैजिला के थ्रू स्पर्म्स ओविडक्ट के अंदर और यूट्रस के अंदर मूव करता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फ्लैजिला इज ए विप लाइक स्ट्रक्चर जो एक सेल्स को मूवमेंट करने में हेल्प कर रही है। यूग्लिना इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। यूग्लिना में जो सीलिया है, यूग्लिना में जो फ्लैजिला है, उसके थ्रू मूवमेंट होने जा रही है। जितने भी मराइन एनवायरनमेंट में रहने वाले प्रोटोजोन्स हैं या फिर कोई दूसरे एनिमल्स होंगे, उनके पास में कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन मिलेगा। इसकी वजह सिंपल रीजन है, मराइन ऑर्गेनिजम्स कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द सी वाटर। अगर हम देखने जा रहे हैं पैरासाइट, पैरासाइट के कारण बहुत सारी डिजीज हो सकती है। से फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस ऑफ ट्रिपेनोसोमा। सो ट्रिपेनोसोमा कॉजेज व्हाट? स्लीपिंग सिकनेस। अगर अपन सीलेटेड प्रोटोजोन्स में देखते हैं, दे आर एक्वाटिक, यस, दे आर एक्टिवली स्विमिंग मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो दे हैव ए कैविटी नोन एज गलेट दैट ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। दैट मीन्स क्या उनके पास में साइटोफेरिंक्स स्ट्रक्चर ही? यस। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया अपना पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास पूरी बॉडी पे सीलिया है, यस। मोर देन 2000 सीलियर्स आर प्रेजेंट ऑन द एंटायर सरफेस। तो क्या वो सीलियरी मूवमेंट करेंगे? यस। एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, बिल्कुल सही। हम मूवमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सेकेंड इज अ रिकवरी स्ट्रोक। इसके थ्रू पूरा का पूरा पैरामीशियम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। व्हाट अबाउट पैरासिटिक? पैरासाइट्स के पास में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है। जो भी एंडोपैरासाइट है, जो ब्लड में रह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, उनको लोकोमोशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्लड फ्लो के साथ में उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स उनका ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे भी कोई भी पैरासाइट जो ब्लड के अंदर है या फिर एंडोलिम्फ में है या फिर हमारे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का के अंदर रहेगा या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रहेगा, उसमें हमें ये सब चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हार्ट एग्जैक्टली इसको पंप करने जा रहा है। उसके पास खुद का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम सभी एंडोपैरासाइट के लिए कर सकते हैं। हाँ, जो मराइन में रहेंगे उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन रखना मस्ट हो गया। जो सीलिएटा हैं जिसमें पैरामीशियम्स आते हैं, लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टेयर इनटू द गलट। For example is paramecium. So that means there is a coordination movement in the cilia, और because of this coordination movement जो food है वो exactly गलट के अंदर एंटर करने जा रहा है। That means food enter into the cytopharynx। पहली बार एक सेल ने pharynx like structure रखी है, पहली बार एक सेल ने anus like structure रखी है। Very peculiar example is paramecium, and because of this ciliary movement वो वाटर के साथ साथ में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो भी एग्जैक्टली एक फनल शेप फेरिंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जो फेरिंग शेप फनल का जो एंड पॉइंट है वो फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद में लाइसोसोम्स दे आर अटैच विद दिस फूड वैक्यूल और एंडोसोम्स,
एंड देन डाइजेशन स्टार्ट, और अब ये फूड वैक्यूल पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और पूरे के पूरे फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. सो डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म बाय द मूवमेंट ऑफ द फूड वैक्यूल इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और इस तरीके से अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड पूरी बॉडी को मिलने जा रहे हैं. ग्लूकोज जैसे ही पूरी बॉडी को मिलेगा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल परफॉर्म हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट इज ए क्रैब साइकिल. पायरूवेट जो बनने जा रहा है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड CO2 इज प्रोड्यूस. अगर हम स्पोरोजोन्स को देखते हैं जो कि मेनली पैरासाइट हैं, राइट, यहाँ पे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिलते हैं दैट हैव ए इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. ये लाइन बहुत ही क्लियरली आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि स्पोरोजोआ हैज स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. दे आर स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल. दैट मीन्स उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज का एक पार्ट है स्पोर बनाना. वो स्पोर्स बना सकते हैं, बट स्पोर बनाने का जो पोटेंशियल है वो प्लांट्स के अंदर होता है. बट यूकैरियोट्स, फर्स्ट यूकैरियोट्स मीन्स प्रोटोजोआ से दैट्स यस दे कैन आल्सो मेक स्पोर्स. स्पोर्स मीन्स उनका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग है. इसलिए पैरासाइट लाइफ के लिए बहुत अच्छा अडेप्टेशन है. हम इसको एक नए वीडियो के अंदर देखेंगे अगर उनके पास में स्पोर्स है तो अगर स्पोरोजोआ में सबसे नोटोरियस एग्जांपल आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने लिखा है द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच हैव ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन. जिसका बहुत लीथल इफेक्ट पड़ता है ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है. More than 10 lakhs people died because of this malaria every year. मलेरिया सबसे डेडलीस्ट डिजीज है जिसके लिए हमारे पास में कोई वे आउट नहीं है टिल डेट. और प्लाज्मोडियम ने अपनी लाइफ साइकिल को बहुत ही पिक्यूलर वे में डिजाइन किया है. इसलिए हम इस क्लास को बोल के जा रहे हैं द मोस्ट नोटोरियस is plasmodium. Plasmodium is included in the sporozoa. That means जो स्पोर्स बना सकते हैं.